हेलो बच्चों, कैसे हो आप। हर घर पाठशाला में आपका स्वागत है बच्चों। उपचारात्मक शिक्षण में कक्षा 8वीं विषय हिंदी। तो आओ आज का विषय लेते हैं बच्चों। तो उम्मीद करती हूँ कि आप भी पढ़ाई में ध्यान दे रहे होंगे। तो आज का विषय देखते हैं। तो आज का विषय है बच्चों विशेषण के भेद। तो विशेषण की परिभाषा हम जान चुके हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। तो विशेषण के भेद 4 होते हैं बच्चों। तो उनके नाम जानते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा सार्वनामिक विशेषण। तो ये 4 भेद होते हैं विशेषण के बच्चों। तो आपने विशेषण की परिभाषा जानी है कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं शब्द, उसे विशेषण कहते हैं। अब वह अलग अलग तरीके से विशेषता प्रकट करते हैं। किसी में गुण होता है, किसी में संख्या आती है, किसी में परिमाण आता है और किसमें सांकेतिक भी हम बोलते हैं, सार्वनामिक या सांकेतिक। तो इस तरह का प्रयोग होता है। तो आज हम अलग अलग भेद के माध्यम से जानेंगे कि गुणवाचक विशेषण आपको 7वीं में भी पढ़ाया गया था और परीक्षा में भी आया था। अगर आपको याद होगा कि गुड़हल के फूल का रंग लाल है, इसमें कौन सा विशेषण है। तो आज हम उसी गुणवाचक विशेषण की बात करने जा रहे हैं। पहला जो भेद है आज हम उसी को ही पढ़ेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, अवस्था आदि बताने वाला शब्द गुणवाचक विशेषण होता है बच्चों। तो ये विशेषण की परिभाषा है। तो किस तरह से गुणवाचक विशेषण में गुण, दोष, रंग, अवस्था आदि आते हैं। जैसे गुण कैसे हो गया, जैसे किसी के अंदर ईमानदारी है तो हम लिखेंगे वह ईमानदार व्यक्ति है। या पवन सच बोलता है तो उसके अंदर सच्चाई वाला गुण है। अगर ऐसी बातें किसी में अच्छाई आती है तो वह गुण है। दोष मतलब बुराई, अगर कोई झूठ बोलता है या किसी का बुरा करता है तो वह उसके अंदर का दोष है। तो इस तरह के विशेषण गुणवाचक विशेषण होंगे। रंग आपको पता है, लाल, काला, पीला, नीला, अगर ऐसे रंग का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो वह भी गुणवाचक विशेषण है। तो ये सब हम उदाहरण के माध्यम से आज जानेंगे कि गुणवाचक विशेषण में कौन कौन से शब्द बच्चों आते हैं। तो हम एक एक करके विशेषण के भेद को जानते हैं, तभी हमें ये समझ आने वाले हैं। तो आज का हमारा गुणवाचक विशेषण ही विषय रहेगा, जो पहला भेद है विशेषण का। तो इसके माध्यम से जानेंगे इसमें कौन से उदाहरण आते हैं। जैसे बच्चों आओ अब उदाहरण के माध्यम से इनको जानते हैं। जैसे पहला गुण आ गया, तो गुण में क्या है, अच्छा, महान, श्रेष्ठ, उत्तम, ईमानदार, दयालु। दोष बुरा, चोर, झूठा, दुष्ट, दुर्जन, कुटिल। फिर उसके बाद स्वाद में मीठा, खट्टा, कड़वा, कसैला, नमकीन। अगर ऐसे शब्द हैं तो वो गुणवाचक विशेषण है बच्चों। अब गंध खुशबूदार, बदबूदार, दुर्गंध युक्त, सुगंधित, अगर ऐसे शब्द हैं तो वह भी गुणवाचक विशेषण है। तो वाक्य में प्रयोग करते हुए अगर इन शब्दों का प्रयोग हुआ है तो वह कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। आगे है रंग, गोरा, काला, लाल, पीला, नीला, हरा, सफेद। फिर उसके बाद आकार, बड़ा, छोटा, गोल, लंबा, मोटा, पतला। फिर उसके बाद अगला आ गया स्पर्श, कठोर, कोमल, खुरदरा, चिकना, मुलायम। छूने पर हमें चीज किस तरह की प्रतीत होती है, स्पर्श करने पर।
तो वह भी गुणवाचक विशेषण है। और इसके बाद आ गया स्थान, ग्रामीण, बनारसी, स्थानीय, लखनवी। फिर उसके बाद आ गया काल मतलब समय, प्राचीन, आधुनिक, पुराना, ताजा, बासी। तो बच्चों ये सब जो उदाहरण है ये हमने गुणवाचक विशेषण के पढ़े, तो आपको जरूर समझ आए होंगे और वाक्यों में जब इनका प्रयोग होता है तो आप समझ जाएंगे कि ये गुणवाचक विशेषण है। अब गृह कार्यों में बच्चों गुणवाचक विशेषण का प्रयोग करते हुए सभी विद्यार्थी 4 वाक्यों का निर्माण करेंगे। जैसे मैंने शुरू में आपके सामने वाक्य का निर्माण किया था उसी तरह से आपने भी करना है और कॉपी में सुंदर तरीके से लिखना है।